जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ कनकवती यक्षिणी साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, सभी यक्षिणियों में अपार शक्तियाँ समाहित होती है और अपार शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण यह हर कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। यक्षिणियाँ तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सभी में 8 यक्षिणियाँ प्रमुख माने जाते हैं। सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कामेश्वरी, अनुरागिणी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी और कनकवती। यह 8 यक्षिणियाँ सभी यक्षिणियों में से अधिक शक्तिशाली और प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, इन सभी यक्षिणियों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी और भगवती माँ पार्वती जी को मिलाने के लिए कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को काम पुष्प बाण चलाया था, तभी उसी समय कामदेव ने माता पार्वती जी को भी एक काम बाण चला दिया था। बाण चलाने के पीछे कामदेव जी के जगत कल्याण की भावना था। इसी कारण से आदिशक्ति माँ पार्वती कामदेव के प्रति क्रोधित नहीं हुए, परंतु इस पुष्प बाण के प्रभाव से माता के हृदय में भगवान शिव जी के प्रति आसक्ति और काम भावना उत्पन्न हो गई थी, जिस काम पीड़ा से उनके पूरे शरीर में पसीने बहने लगे थे। उसी श्वेत बिंदु से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ इन यक्षिणियों की उत्पन्न हुई थी। माँ आदिशक्ति के अंश से उत्पन्न होने के कारण इनमें अपार शक्तियाँ समाहित हैं और भगवान कामदेव के काम बाण के प्रभाव से यह सभी यक्षिणियाँ कामातुर बहुत अधिक रहती है और जो भी साधक इन्हें भार्या या पत्नी के रूप में इनकी साधना आराधना करता है, उसके प्रति यह देवियाँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। यह सभी देवियाँ अपार शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण ब्रह्मांड के हर दुष्कर कार्य को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। जो साधक अपने तपोबल और साधना के बल से इन्हें प्रसन्न करने में सक्षम हो जाता है, उस साधक के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं रहता जो वह ना कर सके। इनकी साधना में हर भौतिक सुख, अपार धन की प्राप्ति, सभी सिद्धियों की प्राप्ति, पुण्य सांसारिक सुख, कई गोपनीय विद्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना, निर्विघ्न किसी भी गड़े धन को निकाल पाना उसके लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा इस साधना से साधक में एक दिव्यता आ जाती है, जिसके प्रभाव से साधक के संपर्क में जो व्यक्ति विशेष आता है, उसके सभी परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस साधना के प्रभाव से व्यक्ति किस लिए आपके पास आया है और उसके परेशानियां क्या है, ये सब बताने से पूर्व ही साधक को पता चल जाता है। इस साधना सिद्धि के पश्चात आप दूर बैठे किसी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को किसी के शरीर से हटा सकते हैं। किसी भी स्त्री पुरुष को अपने वशीकरण में बांध सकते हैं, जिसको काटना संभव नहीं होता। दोस्तों, इस साधना से सभी कार्य किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस साधना के विधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह साधना 21 दिनों की होती है और 21 दिनों तक रात्रि काल में साधना करनी पड़ती है। इस साधना को किसी निर्जन स्थान में स्थित वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। साधना करने के एक दिन पूर्व उसी वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके दूसरे दिन के अर्धरात्रि के समय स्नानादि करने के उपरांत लाल वस्त्र धारण करके इस साधना को किया जाता है। इस साधना को किसी भी शुभ दिन जैसे गुप्त नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, होली या दीपावली, इनमें से
कोई भी एक शुभ दिन का चयन करें। रात्रि काल में स्नान आदि समापन करने के बाद लाल वस्त्र परिधान करें। फिर अपना शरीर कीलन कर वट वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। उसके पश्चात लाल वस्त्र बिछा के एक तिल का दीपक जलाएं। उसके पश्चात एक लोटा जल, अगरबत्ती, लोबान धूप, लौंग, इलायची, लाल रंग के पुष्प, नारियल, श्रृंगार के सामान, लाल चूड़ी, दोहना, 7 बतासा, 5 प्रकार की मिठाई, मदिरा और मांस को किसी पात्र में रख कर उसे पूजा स्थान पर रख दें और पूजन के पहले और पूजन के बाद में ओम नमः शिवाय का मंत्र का 500 बार जाप करें। उसके पश्चात देवी कनकवती मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा मंत्र का 10,000 जाप करें। जाप करने के पश्चात मदिरा से 1000 आहुति दे दें। उसके बाद आपको रोजाना पूजन करने के बाद केवल मंत्र जाप करना है और अंतिम दिन यानी 21वां दिन फिर से मदिरा से 1000 आहुति देने से देवी कनकवती प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। दर्शन के पश्चात साधक अपने बुद्धि के अनुसार जो भी वरदान चाहे उनसे प्राप्त कर सकता है। जय महाकाल।